आज जो हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं, ये बड़ी मुनफरिद कहानी है। वैसे देखा जाए तो इसकी कोई कानूनी तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लेनेंट ने अपनी मर्जी के तहत कंप्लेंट फाइल की थी, वो वापस ले ली। कोई प्रॉपर कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में इस किस्म के मामला जो ही सामने आते हैं तो सोशल मीडिया पे अंबार लग जाता है लोगों के शिकायत का। चंद रोज़ कबल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स को लॉकअप में खड़े हुए देखा जा सकता है और जो सामने जो एक पुलिस एहलकार, मुमकिन तौर पे पुलिस एहलकार मौजूद था सामने, और कोई खातून खड़ी थी और वो उससे माफ़ी मांग रहा है। मुझे माफ़ कर दें बेटा, आपका अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ। आप देखिए, कभी भी मैं ऐसी गलती से भी नहीं करूँ। अल्लाह आपको तब याद नहीं था? बेटा मेरे से गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती से भी नहीं होगी बेटा। इस कहानी का आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि चंद रोज़ कबल डिफेंस फेज 6 में एक स्टूडेंट ने, जो कि एक जगह पे इंटर्नशिप कर रही थी, उसने एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को राब्ता किया। टैक्सी आई, लड़की उसके अंदर सवार हुई और जो ही गाड़ी चलना शुरू हुई तो उस लड़की का इल्ज़ाम है कि शुरू में 10 मिनट तक तो नॉर्मल जो इस तरीके से गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर किसी लड़की से, किसी बच्ची से, कोई ख़वातीन से कोई उस हवाले से पूछता है, बेटा बेटा करके वो बात कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद में उस शख्स ने, जो उसकी बातों का, जो उसकी बातें स्ट्रेट जा रही थी, वो बिगड़ना शुरू हो गई, ऑफ ट्रैक होना शुरू हो गई। इन सारी बातों के दरमियान उस शख्स ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, नाज़ेबा बातें की, नाज़ेबा जुमले दिए, कुछ ड्रग्स से रिलेटेड इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन ये एग्जैक्टली वाक़या हुआ क्या था मैंने तो आपको बताया, लेकिन अब उस मुतासरा खातून की भी सुनते हैं कि जिसने इल्ज़ाम आयद किया है इस ऑनलाइन सर्विस ड्राइवर पे कि उसने किस तरह से उसको हरास किया और उसने फिर क्या शिकायत की। टाइम था 6:30 बजे का टाइम था। मैंने जैसे इनड्राइव बुक की और मैं उसमें बैठी, उन्होंने पहले मुझसे सवाल किए, ऐसे ही नॉर्मली बात की, लेकिन फिर उनकी बातें जो है वो थोड़ी बदतमीज़ी पर आ गई। उनकी बातें थोड़ी अनअप्रोप्रिएट थी। उन्होंने मुझसे काफ़ी बार मेरा नंबर मांगा, जो कि मैंने उनको नहीं दिया, लेकिन वो बार बार मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दें, अगर आपको कभी कोई मुझसे काम हो मैं हाज़िर हूँगा और मैं ऐसी सर्विसेज देता रहता हूँ। उन्होंने बहुत काफ़ी फिर आगे बदतमीज़ी की कि आपको मैं सर्विसेज दूंगा, मैं आपको फ्री में सर्विसेज दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। उन्होंने ऐसी बातें की। उसके बाद वो मुझे शीशे में देखते रहे काफ़ी हद तक। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, आप बीच में आकर बैठें। फिर मैंने नोटिस किया कि उन्होंने इनड्राइव ऐप पर जो है स्टार्ट नहीं की थी राइड। उन्होंने ये राइड स्टार्ट नहीं की थी, जिस पर मैंने उनको बोला कि आपने राइड क्यों नहीं स्टार्ट की, क्योंकि जब आप राइड स्टार्ट करते हो तो वो ऐप को पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है। उन्होंने राइड स्टार्ट नहीं की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि ओ सॉरी मैं भूल गया। लेकिन मैंने उनको जब बोला कि आप राइड स्टार्ट करें, उन्होंने राइड स्टार्ट नहीं की। फिर मैंने नोटिस किया उन्होंने अपना रूट भी चेंज किया, उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। जहाँ से मैं यूजुअली आती हूँ वो रास्ता नहीं था। जब मैंने नोटिस किया वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक हुई और गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, जिसके बाद मैंने गाड़ी अनलॉक की। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे मुड़ के बिल्कुल देखा, वो बिल्कुल मेरे फेस पर आ गए और मतलब उन्होंने ज़ोर से बोला कि आपने गाड़ी क्यों खोली है। जिसके बाद मैंने डायरेक्ट गाड़ी से जंप मार दिया और वो मुझे देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी, तो खैर वो मेरे पीछे नहीं आ पाए और मैं भागकर जो है फुटपाथ तक गई। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि डिस्टेंस से एक जो है पुलिस मोबाइल आ रही थी और जैसे आगे सिग्नल बंद हुआ तो ट्रैफिक, वो जो मोबाइल है पुलिस की, वो वहाँ पर रुक गई। जब मैं उनके पास फिर भाग कर गई, मैंने उनको सब बताया और फिर पुलिस मेरे साथ गई और फिर हमने सिग्नल पर ही उस ड्राइवर को पकड़ा। उसके बाद जो है हम थाने गए। उसके बाद जब थाने गए तो पहले तो वो कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी बोला कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। उन्होंने पुलिस वालों को ये तक बोला। उन्होंने बोला कि चले थाने। लेकिन जैसे ही थाने गए, उसके बाद जब इसको लॉकअप किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस ने मेरी FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने बोला FIR दर्ज नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी? तो वो ये कह रहे थे कि इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो लोग कुछ कर लेते हैं, उसके बाद FIR दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस क्या एक्शन ले सकती है? जो हमेशा से होता है, कुछ नहीं होता। वो तो मैंने ऑन द स्पॉट अपने लिए स्टैंड लिया। उसके बाद भी पुलिस का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था, मेरे साथ ठीक था। लेकिन फिर अंदर जाके पुलिस ने भी शायद उसको कुछ बोला, जिसके बाद वो माफ़िया मांगने लग गया। पुलिस ने उसको ये बोला कि लड़की है, माफ़ी मांग कर रफ़ा दफ़ा करो और अपनी जान बचाओ। जिसके बाद वो बंदा माफ़िया मांगने लग गया और जो है उसने पूरा एतराफ़ किया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इस सारे वाक़े के बाद में ये वीडियो, जो कि थाने में ही रिकॉर्ड की गई थी, वो वायरल हुई और फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। लातादाद ख़वातीन ने इसके ऊपर उस मुतासरा लड़की से रब्ता किया और उन्होंने अपनी शिकायत भी इसी ड्राइवर के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ख़वातीन ने इस हवाले से प्रॉपर कहीं लिखा, किसी ने अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया और वाज़ेह तौर पे इस ड्राइवर को, जो इसने हरकत की थी, उसके लिए इसको मुरीद इल्ज़ाम ठहराया।
इन सारे इल्ज़ामात के बाद में जो मुबैना मुल्ज़िम था उस ड्राइवर ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और इसने वाज़ेह तौर पर सोशल मीडिया पे ये इल्ज़ाम आयद किया कि इसको ट्रैप करके फंसाया गया है। इसकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। उसने अपने अहले खाना के साथ बैठ के ये पूरे वाक़े के हवाले से जो अपना बयान है वो जारी किया। इस हवाले से हमने भी इससे रब्ता करने की कोशिश की था, हम उसने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया, लेकिन जो हमारी उससे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई वो मुलाज़ा फरमाइए। वो मुझे राइड मिल गई थी बच्ची की ना, तो ये मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। अब ये जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो अब हम वहाँ से निकले, फेज 6 है ना, अब गिजरी ब्रिज पे जब चढ़े, गिजरी ब्रिज होता है खाली ना, तो मैंने वहाँ गाड़ी थोड़ी तेज चलाई। तो इस बच्ची ने सवाल भी किया मेरे से, अंकल आप गाड़ी तेज ही चला रहे, मुझे कहीं भगा के ले जा रहे हैं। मैंने बोला नहीं बेटा, मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ, इसलिए आपका ही वक्त बच जाएगा, मेरा भी वक्त बच जाएगा। ये जा रही थी गार्डन मेरे साथ, हम ऑन द वे थे और जो रूट बनता है ना, ये रूट भी यही था। अब उस लड़की ने क्या किया कि जैसे गाड़ी मेरी सिग्नल के ऊपर रुकी है, उसने दरवाजा खोला और वो उतर के पुलिस मोबाइल वैन के पास पहुंच गई। अब ये जो पुलिस मोबाइल के पास पहुंची है, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कहाँ गई, मेरी गाड़ी से उतर के चली गई। मैं बोला चलिए चलिए खैर। थोड़ी देर में पुलिस वालों के साथ आई वापिस। पुलिस वालों ने मुझसे सवाल किया, भाई आपका इसका क्या मामला है? मैंने बोला भाई मेरा इसका कोई मामला नहीं, राइड की थी इन्होंने, ये उतर के चली गई। पुलिस वाले ने मुझे बोला भाई आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। मैं गया हूँ पुलिस में, थाने तक पहुंचा हूँ, तो थाने वालों ने पता है क्या किया कि मेरा वो सारा सामान दिया, जब्त किया, मुझे लॉकअप कर दिया। आपने दोनों जानिब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो ही ये वाक़या हुआ, फौरी तौर पर जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है उन्होंने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर इस वाक़े के हवाले से अपना मौक़िफ़ जारी किया और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इस हवाले से कोई एक्शन हुआ है, उन्होंने मुतालिका ड्राइवर की जो ID है उसे ब्लॉक किया है। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं, अगर किसी चीज़ के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है या कोई मुतालिका इदारा इस ड्राइवर से मुतालिक कोई उनसे डिटेल्स मांगेंगे तो उनको प्रोवाइड भी करेंगे। इस कहानी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज इस वक्त जो शहर में चल रही हैं और जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रही है उससे, इसके अलावा रोज़गार में भी इससे इजाफा हो रहा है, तो वो गलत है या वो सेफ़ नहीं है। वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, ये एहतियात के तौर पे, जो कि कंपनीज भी वाज़ेह तौर पे कहती हैं कि यूजुअली देखा गया है लोग गाड़ियां हायर करते हैं कुछ पैसे कम कराने के लिए, टैक्सी सर्विस की जो ऐप होती है उसके अंदर राइड स्टार्ट नहीं करवाते, ऑफलाइन ट्रैवल करते हैं। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, क्योंकि कंपनीज का भी ये कहना है जो ऐप है इस प्रॉपर एक सर्वर से कनेक्ट होती है, इसमें आपका सारा डाटा ट्रैक हो रहा होता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो जो भी इस गाड़ी में सवार होता है वो ट्रैकेबल होता है। तो ये जो लोग अक्सर ऑफलाइन ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं वो अपने साथ भी गलत करते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी को दाव पर लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि कंपनी ने वाज़ेह तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो सबकी मदद के लिए और साथ साथ सिक्योर भी है।